I can keep that behind. Yes, I'm obsessed with it. This is made by all. These are soaps made by women. Wow. Thank you. All natural ingredients. Thank you so much. Can we keep this here? Well, we should open the book, right? Yeah, we'll just, थोड़ा क्लोज ना ये कम क्लोज पूजा जी थोड़ा पीछे जाइए After the book launch, there is high tea there for all of you. Please do go there after the book launch. 1, 2, 3. किरण जी थोड़ा क्लोज प्लीज Wait. Okay, let's Okay, 1, 2, 3. Let's just open this. Okay. अरे अंकल, अरे ये नीचे भी डाल सकते हैं अंकल। पूजा जी सेंटर देखिए सेंटर। प्रियंका जी फ्रंट कैमरा प्लीज। पूजा जी Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you so much. No, how could I not? Amazing. Amazing. पूजा जी का एक बुक के साथ सोलो ले। मैम यहाँ पे, पूजा मैम यहाँ पे। पूजा जी और राइट यस। पूजा जी है क्या यहाँ पे? एक विदाउट बुक दे दीजिए। मैम यहाँ पे। एक सेंटर में। Okay. थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. मैम सबसे पहला क्या कहना चाहेंगे अनचेन द हार्ट टाइटल इतना खूबसूरत है। Unchain My Heart. I think Unchain My Heart का जो थीम है वो रेजोनेट करता है हम सबके साथ में। शारिका जो है बहुत ही एक यूनिक इंडिविजुअल हैं एंड आई थिंक दैट मैं बाहर उनको मिली और मैंने कहा कि आप बहुत ही इनअप्रोप्रिएट एक औरत है और मुझे इनअप्रोप्रिएट औरतें बहुत पसंद हैं जो मतलब हम हर वक्त ज़िंदगी एक एक सहमी तरीके से जीते हैं जो द वंस हु ऑलवेज टो द लाइन जो रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिल तक वो अपना एक मार्क नहीं छोड़ते हैं। तो आई थिंक शारिका ब्रेक्स ऑल द रूल्स अपने खुद के दिल को फॉलो करती है एंड आई थिंक ये जो किताब है वो उसके दिल से ही आया है एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट। आई थिंक हम औरतों को एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैम इस इवेंट का सबसे बेसिक फैक्टर यही रहा वुमेन एम्पावरमेंट और आज एक मतलब एक न्यूज़ ज़्यादातर फैल रही है रश्मिका मंदाना का इनअप्रोप्रिएट वीडियो वायरल हो रहा है। जी आप अभी क्या होता है ना आप ऐसे माहौल में एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर सवाल मुझे पूछेंगे जो वीडियो मैंने देखा नहीं है तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर क्योंकि आप मुझे कैमरा पे ब्रीफ करके मेरा रिएक्शन नहीं ले सकते हैं ना। तो अगर मैंने नहीं 1 सेकेंड तो अगर मैंने ये वीडियो देखा होता मैं इस टॉपिक के बारे में जानती थी मैं 100% दिल से आपको जवाब देती क्यों हम उस शख्स की बेटी नहीं है जो नो कमेंट्स कह के ज़िंदगी जीते हैं। तो आई डू नॉट हैव एनी रेफरेंस टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। ओके मैम और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एल्विश के बारे में काफ़ी न्यूज़ ऐसे फैल रहे कि वो इलीगल तरीके से पार्टीज़ में स्नैक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए। तो आपका क्या कहना है मतलब आपने क्या सोचा है इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज लॉयर एवरीथिंग इज हैपेंस इन द मीडिया बिफोर इट इवन गोज एनीवेयर। तो आई वुड जस्ट से दैट टाइम जो है इज़ द बेस्ट आंसरर ऑफ ऑल दीज अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस और बुरे वक्त जो होते हैं सपोजिटली बुरे वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा हमें बहुत कुछ दे के जाता है हमें बहुत कुछ सिखाता है। सक्सेस इन्फमी अच्छे वक्त बुरे वक्त वो हम सबको आजमाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं वो पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त अनकम्फर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही ईजी टाइम्स take it all with a truckload of salt because eventually the truth cannot be manipulated beyond a point.
मैडम एक लंबे अरसे के बाद आपने कमबैक किया है, इतना बड़ा ब्रेक लिया था, जो सिनेमा का में जो चेंजेस देखने को मिल रही, जो OTT की जिस तरह की फिल्में बन रही, जिस तरह की सीरीज बन रही है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? पूरा जनरेशन चेंज हो गया है। जी पूरा जनरेशन चेंज हो गया है, मगर मैं 21 साल से कैमरा के सामने नहीं थी, कैमरा के पीछे तो थी। सनी लियोनी को, जॉन एब्राहम को मैंने लॉन्च की थी, तो आई थिंक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में मेरा हाथ काफ़ी रहा है। आई हैव नॉट बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं सिर्फ पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे चले गई थी, मगर 21 साल बाद हाँ मैंने बॉम्बे बेगम्स में काम की थी। वो OTT नेटफ्लिक्स की सीरियल थी एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट थी, क्योंकि औरतों की सारे जो समस्या थे उसमें बहुत ही बेबाक तरीके से डायरेक्टर ने हैंडल की थी। एंड उसके बाद मैंने चुप की आर बाल्की के साथ में। दैट ऑल्सो वॉज अ वेरी अनयूजुअल कि एक सीरियल किलर है जो फिल्म क्रिटिक्स को मार रहा है, अनयूजुअल सब्जेक्ट। अभी 2 और शोज़ किए और मेरी जो पैदाइश हुई है 1989 में, एक फिल्म थी डैडी, दूरदर्शन पे आई थी। तो दूरदर्शन उस टाइम पे हमारी OTT तो थी, हर किसी के घर में जाती थी। आज फिर भी चॉइसेस है लोगों के पास में कि ये OTT चैनल को देखे या ना। दूरदर्शन तो पूरे हिंदुस्तान के घर में, हर किसी के दिल में जाता था। तो मेरी पैदाइश तो उसी के थ्रू हुई है, तो नया तो नहीं है। हमने तो फिर तेरी कहानी याद आई टेलीविज़न के लिए बनाई थी, जी के लिए। भट्ट साहब ने जन्म बनाई थी, टेलीविज़न पे रिलीज़ हुई थी। तो आई थिंक ये OTT रिलीजिंग स्ट्रेट टू OTT का ट्रेंड जो था, महेश भट्ट ने बहुत पहले शुरू किया था और मेरी पैदाइश तो इसी इंटीमेट बॉक्स से, TV बॉक्स से ही तो हुई थी। तो आई लव द मीडियम। मैडम अभी बहुत अच्छी बात की आपने। 50 साल की उम्र के बाद हिंदुस्तान की कई ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती है कि हमारी ज़िंदगी लगभग समाप्त। अरे हमारे लाइन में 50 आप बोल रहे हैं, बहुत जनरस है। हमारे लाइन में कहा जाता है कि जब भी आप 30 साल के हो जाते हैं तो आपका करियर ख़त्म हो चुका है, अभी आप ग्लैमरस रोल नहीं कर सकते हैं, अभी आप किसी की बहन या भाभी या माँ बन सकते हैं। मगर मैं बहुत लकी थी कि अलंकृता और बॉर्निला ने मुझे 48 की उम्र में 21 साल के बाद भी एक ऐसा रोल दिया बॉम्बे बेगम्स में, जहाँ पे मैं अपना एज प्ले कर रही थी। इश्यूज़ लाइक मेनोपॉज, जो लोग इस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शो में उस चीज़ के बारे में चर्चा हुई थी। और ये नया मीडियम ही हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर वुमेन इन एंटरटेनमेंट टुडे। ये 20 साल पहले आप नहीं कह सकते थे। और एक बात बहुत अच्छी की आपने, एक हिंट भी दी कि आप फिर से दोबारा मैरिज करना चाहेंगी, तो क्या क्वालिटी ढूंढती हैं आप उनमें जिससे आप फिर से दोबारा शादी करके सेटल होना चाहिए? शुभ शुभ बोलिए। और हर ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और प्यार होगा कि हम जब तक आप पेपर पे, कागज़ पे साइन नहीं करते, क्या रिश्ते पेपर पे बनते हैं? रिश्ते दिल में बनते हैं, दिल में टूटते हैं। तो बात यही है कि जब भी आप एक कंपेनियन के साथी के बारे में बात करें, तो शादी हो या ना हो वो तो टाइम और वक्त और ज़िंदगी बताएगा ना। मैं बैठ के ये सोचती नहीं हूँ इतना ज़्यादा। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आए तो वेलकम, अगर ना आए तो मैं मर तो नहीं जाऊँगी आपके प्यास में या वेट कर रही हूँ मैं इसके लिए। आई एम रादर हैप्पी। मैं बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड हूँ, ज़िंदगी बहुत ही जेनरस है इस टाइम पे। आई एम वर्किंग, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव रिलेटिव्स, आई हैव लव। But if I meet that wonderful person, great. If I don't meet that wonderful person, as great. आप आलिया और आपके बीच में क्या डिफरेंस देखते हैं? आप मेरा पूरा इंटरव्यू लेंगे आज यहाँ पे। डिफरेंसेस क्या डिफरेंसेस? बच्चा एक मिनट। जी बोलिए। आलिया और आपके बीच में आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में? डिफरेंसेस मतलब वो ज़िंदगी को अलग नज़रिया से देखती है, मैं थोड़ी अलग नज़रिया से देखती हूँ, मगर एक वैल्यू सिस्टम तो सेम है। दो लोग जो हैं, दो शख्स जो हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, जब भी आप एक खिड़की से बाहर देखते हैं, आपकी नज़रिया जिस चीज़ पे जाती है और मेरी नज़रिया जिस चीज़ पे जाती है, वो नज़रिया अलग होती है। तो बात नज़रिया की होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू।